बच्चों नमस्ते। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले इसमें आपने पढ़ा था कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वास्को डी गामा सन 1498 में किए, और वे अंग्रेज़ जो थे हमारे भारत में आए थे और पुर्तगाली आए थे। तो ये किस उद्देश्य से आए थे? तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इसके अलावा अपना ईसाई धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से आए थे। ये देखिए, ठीक है, ये अखंड भारत का हमारा नक्शा है। तो उन प्रमुख उद्देश्य उनका था व्यापार करना और ईसाई धर्म का अपना जो प्रचार है उसके उद्देश्य से वे भारत आए थे। तो अपने इस भारत में आने के लिए उन्होंने समुद्री राज्य के द्वारा व्यापार करना शुरू किया, समुद्री मार्ग की खोज की, जिसमें उन्होंने बीजापुर, कर्नाटक को और गोवा को अधिकृत किया। ये देखिए, आपको इसमें मानचित्र दिखाई देगा। आपको जितने भी जो नीला दिखाई दे रहा है वो समुद्री मार्गों के द्वारा उन्होंने भारत के अंदर में प्रवेश किया। यानी उन्होंने गोवा और कर्नाटक को भी उन्होंने अपने अधिकार में लिया और उस समुद्री क्षेत्र से धीरे धीरे उनका जो व्यापार है वो बढ़ने लगा। तो इसके चलते कई जो यूरोपीय जो देशों से है वो व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आने लगे। ये देखिए, ये सब इन लोग ने हमारे भारत में ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वे यहाँ से क्या करते थे, बहुत सारे मसाले, कपड़े, नील आदि बहुत सी वस्तुओं को कम दामों में खरीदकर अपने यूरोप में जाकर वे ऊंचे ऊंचे दामों पर वो बेचते थे। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की जो स्थापना है वो किन किन कारणों से हुई है, कहाँ कहाँ पर हुई है और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र जो है वो बनाया है। भारत में कहाँ कहाँ पर वे अपनी व्यापारिक जो स्थान है उसको उन्होंने समुद्री मार्गों के द्वारा किया है, वहाँ पर स्थापित किया है। तो इस अध्याय में हम वही पढ़ेंगे। तो यूरोप से कई जो देश के जो लोग थे वो हमारे भारत में आकर व्यापार करने लगे। यहाँ से वे क्या करते थे, मसाले, कपड़े, नील आदि बहुत सी वस्तुओं को कम दामों पर वो खरीद कर अपने देश में ले जाकर ऊँचे कम दामों में वो बेचते थे। क्योंकि यूरोपीय जो लोग थे उनको मसालों की मांग बहुत थी, वो मांसाहारी होते थे, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को वो बचाने के लिए भी खराब होने से उन मसालों का प्रयोग वे करते थे। जबकि हमारे भारत में मसालों का उपयोग जो है वो ज़्यादा नहीं होता था, तो उसकी खेती करने के लिए वो उनको मजबूर करते थे। तो एशिया महाद्वीप में मसालों की जो पैदावार थी भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका जैसे देशों से भी होती थी और वे कम से कम लागत में वो सामान ले जाकर वो अपने देश में ले जाकर वो बेचते थे। ये देखिए, पूरे समुद्री मार्गों के द्वारा ये पूरे व्यापार के उद्देश्य से हमारे भारत में आए। यूरोपीय जो मसाले हैं वो भारत को यहाँ से मसाले लेके जाते थे और बदले में व्यापारिक क्षेत्र में उन्होंने सोना और चांदी देते थे, क्योंकि सोना जो चांदी देकर वो मसाले खरीद नहीं सकते थे। उनके क्षेत्र में मसाले जो है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होता था, इसीलिए वो यहाँ से लेकर जाते थे। इसके अलावा उनको अपने ही क्षेत्र से अधिक मात्रा में उनको लाभ की प्राप्ति होती थी जो यहाँ से, इसीलिए वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। अब उनको व्यापार करने के उद्देश्य से आते देख बाकी जो दूसरे जो देश है वो भी यहाँ पर आकर एक अपना व्यापार करने के लिए धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगे। इन लोगों के बीच में एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिसके अंतर्गत हॉलैंड जो देश है, डच, फिर फ्रांसीसी और ऐसे बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और इनके चलते व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ने लगी। भाई, जब एक देश को प्रतियोगिता होने लगी कि एक देश यहाँ से जब मनमानी आकर हमारे भारत में कमा के लेके जा रहे हैं तो उनको देखकर दूसरे की भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी भारत में जाऊं और यहाँ से अपार जो धन है इकट्ठा करके लेके जाऊं, यहाँ से व्यापारिक क्षेत्र में करूं। तो इसलिए ये देखिए, ये जो समुद्री मार्गों के द्वारा ये जो है व्यापार करते थे, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में कि वो कौन कौन से शहर में उन्होंने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना की।